हेलो, स्वागत है आपका खेल की दुनिया में। आज की तारीख है 24 अप्रैल और आज के ही दिन साल 1973 में महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने जन्म लिया था। और इस दिन की मजेदार बात यह है कि उनका जन्मदिन दुनिया भर के क्रिकेट फैंस द्वारा मनाया जाता है और इंडिया में तो ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए लगभग एक मिनी हॉलीडे जैसा है। हमारी तरफ से गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन 1905 में इंग्लैंड के जैक हॉब्स, जिन्हें सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है, उन्होंने सूरी के लिए जेंटलमैन ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ अपनी फर्स्ट क्लास डेब्यू क्रिकेट पारी खेली थी। 1974 में एनएफएल ने फ्लोरिडा के टाम्पा को एक नई फ्रेंचाइजी दी, जिससे टाम्पा बे बक्कानेर्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। हॉर्स रेसिंग के दीवानों की कमी नहीं है, तो उनके लिए बेहतरीन जानकारी ये है कि आज के दिन 1981 में जॉकी बिल शूमेकर ने अपनी 8000वीं घोड़े की रेस जीती और पूरे इतिहास में इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले वो पहले जॉकी बने। आज के दिन दो और महान खिलाड़ियों ने जन्म लिया था, जिनमें शामिल है बारबरा टर्नर, जिन्होंने बास्केटबॉल खेला और यूएसए के लिए वो बास्केटबॉल खेलती हैं। बता दें कि बारबरा टर्नर ने विमेंस नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में खेला था और तुर्की में भी उनका करियर काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। दूसरे खिलाड़ी हैं एड्रिक बेंसन, जिनका जन्म 1982 24 अप्रैल को हुआ था। उनकी मृत्यु 2019 में ही हुई। यूएसए के अमेरिकन फुटबॉलर हैं वो और फॉर्मर रनिंग बैक, जिन्होंने शिकागो बियर्स, सिंसिनाटी बेंगल्स और ग्रीन बे पैकर्स के लिए खेला था। स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में आज के दिन 4 बड़े खिलाड़ियों ने 4 बड़े और बेहतरीन रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं और खास बात ये कि इनमें 3 रिकॉर्ड्स बेसबॉल के ही हैं। पहले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वो है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन से, जिसमें डेविड रॉबिन्सन ने एक ही गेम में 71 पॉइंट्स बनाए और ये बात है 1994 की। दरअसल 24 अप्रैल 1994 को सैन एंटोनियो स्पर्स के सेंटर डेविड रॉबिन्सन ने लॉस एंजेलिस क्लिपर्स के खिलाफ एक ही गेम में 71 पॉइंट्स बनाए थे और ये प्रदर्शन एनबीए की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिंगल गेम पॉइंट्स वाले प्रदर्शनों में से एक रहा। दूसरा बड़ा रिकॉर्ड बेसबॉल से 24 अप्रैल 1947 को न्यूयॉर्क जायंट्स के जॉनी माइस पहले प्रमुख लीग खिलाड़ी बने, जिन्होंने 5 अलग अलग मौकों पर एक गेम में 3 होम रन मारे। इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन ने बेसबॉल इतिहास में उनकी विरासत को और मजबूत किया। तीसरे रिकॉर्ड पर आए तो 24 अप्रैल 1911 को साउथ मिशिगन लीग की बैटल क्रीक टीम ने ग्रैंड रैपिड्स के खिलाफ पहले 2 पारियों में 2 ट्रिपल प्ले किए, जो बेसबॉल में एक रेयर और शानदार डिफेंसिव अचीवमेंट थी। चौथे और आखिरी रिकॉर्ड पर अगर हम नजर डालें तो 24 अप्रैल 1962 को लॉस एंजेलिस डॉजर्स के सैंडी कॉफेक्स ने एक ही गेम में शिकागो कप्स के 18 बल्लेबाजों को आउट किया, जिसने नेशनल लीग में स्ट्राइक आउट का रिकॉर्ड बनाया। ये उपलब्धि उस समय बॉब फिलर द्वारा स्थापित प्रमुख लीग रिकॉर्ड्स के बराबर थी। इस वक्त आईपीएल का धूम सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन संजू सैमसन की टीम राजस्थान रॉयल्स पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान रॉयल्स ने अपना आखिरी मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला था। इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीते हुए मैच को हारने के बाद राजस्थान रॉयल्स पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है। दरअसल इस मैच में राजस्थान को जीत के लिए आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे, लेकिन आवेश खान के इस ओवर में टीम सिर्फ 6 ही रन बना सकी। ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ जब राजस्थान जीते हुए मैच को हार गई, जिसे देखते हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बेहानी ने संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान टीम पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। वहीं आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पर अगर हम नजर डालें तो इस वक्त आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पर है गुजरात टाइटंस, जिन्होंने 8 मुकाबले खेलकर 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स, जिसने 8 मुकाबले खेलकर 6 मुकाबलों में जीत हासिल की। तीसरे नंबर पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु,
फिर पंजाब किंग्स, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स जिसने 5-5 मुकाबलों को अपने नाम किया है। फिर छठे नंबर पर है मुंबई इंडियंस जिसने 8 मुकाबले खेलकर आधे मुकाबले को अपने नाम किया तो आधे मुकाबले को गंवाया है। फिर है डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स जो 7वें स्थान पर मुकम्मल है जिसने 8 मुकाबले खेले और सिर्फ 3 मुकाबलों में अपना दबदबा बनाया। फिर 8वें नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग। राजस्थान रॉयल्स ने 8 मुकाबले खेलकर सिर्फ 2 मुकाबले जीते, सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 मुकाबले खेलकर 2 मुकाबले जीते और चेन्नई सुपर किंग्स भी वही टीम है जिसने 8 मुकाबले खेलकर 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है। चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त आखिरी नंबर पर काबिज है और ऐसा बहुत कम होता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को पॉइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पर देखा जाए। इंटरनेशनल न्यूज की ओर बढ़ें। इंग्लिश प्रीमियर लीग में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने टॉटनहम हॉटस्पर को हराया और पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गया, जबकि लीड्स यूनाइटेड और बर्नली ने चैंपियनशिप से प्रमोशन हासिल किया। पेरू में ISSF वर्ल्ड कप में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है, कई मेडल्स जीते और शूटिंग इवेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाया। एथलीट्स के लिए खुशखबरी, इंडियन रेलवे, BSF, SAI और स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे यूपी और AP में स्पोर्ट्स कोटा के तहत 1000 से ज्यादा वैकेंसी निकली है। जाने कहां और कैसे अप्लाई करना है। रेलवे में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 46 पोस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 54 पोस्ट, साउथ वेस्टर्न रेलवे में 46 पोस्ट तो वहीं नॉर्थर्न रेलवे में 38 पोस्ट खाली है। डिफेंस की बात करें तो BSF कांस्टेबल में 275 पोस्ट, CISF HC और इंडियन आर्मी में भी पोस्ट आपको मिल जाएंगी। स्टेट्स पर अगर हम नजर डालें तो आंध्र प्रदेश मेगा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी में 490 पोस्ट खाली हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा पोस्ट नजर आ रही हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपको कोचेस और यंग प्रोफेशनल्स की लीग मिल सकती हैं। तो यहाँ बड़ा सवाल ये आता है कि आप अप्लाई कैसे करें। तो नीचे दिए हुए वेबसाइट पर आप नजर डालें और इन तीनों वेबसाइट्स पे जाके आप वहां विजिट करें और लास्ट डेट से पहले अप्लाई करें। आंध्र प्रदेश मेगा DSC 2025 इसके लिए आपके पास 490 पोस्ट खाली हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 12th से ग्रेजुएशन या स्टेट नेशनल लेवल स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन आपको करना होगा। एप्लीकेशन की डेट 20 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है और 15 मई तक ये रहने वाली है। नॉर्थर्न रेलवे में 38 पोस्ट खाली हैं जिसकी डेडलाइन 11 दिसंबर 2025 है, जिसके लिए आपके पास बहुत सारा समय बाकी है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एलिजिबिलिटी आपके पास ग्रेजुएशन और स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन की होनी चाहिए और इसकी डेडलाइन अभी तक स्पेसिफिक नहीं की गई है। पोस्ट पर नजर डालें तो सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, टीम लीड्स इन ONGC, BPCL और SAIL जैसी पोस्ट खाली हैं। फिर खेल की दुनिया में कुछ चल रही इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो गोल्फ में ज़ुरिच क्लासिक ऑफ न्यू ऑरलियंस इस वक्त चल रहा है जिसकी शुरुआत आज से ही होगी यानी 24 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। इसकी लोकेशन पर नजर डालें तो USA में ये खेला जा रहा है। डार्ट्स की बात करें तो प्रीमियर लीग नाइट 12 चल रहा है जो आज शुरू होगा और UK में ये गेम खेला जा रहा है। क्रिकेट के प्रेमियों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग 22 मार्च से चालू है, 25 मई तक इंडियन प्रीमियर लीग खेला जाएगा। जूडो में यूरोपियन चैंपियनशिप 23 अप्रैल से इसका आगाज हो चुका है और 4 दिन यानी 27 अप्रैल तक ये खेला जाएगा मोंटेनेग्रो में। अमेरिकन फुटबॉल इस वक्त चल रहा है NFL ड्राफ्ट जिसकी शुरुआत आज से ही होगी। 2 दिन तक ये गेम खेला जाएगा यानी आखिरी मुकाबला 26 अप्रैल को खेला जाएगा और ये मुकाबले अमेरिका में यानी USA में खेला जा रहा है। फुटबॉल पर नजर डालें तो सुपर कप जो कि भारत में 20 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 3 मई तक ये खेला जाएगा। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर इसकी लोकेशन है। आने वाले इवेंट्स पर नजर डालें तो 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेला जाएगा 13 से 21 सितंबर तक टोक्यो जापान में। ये एथलेटिक्स का 20th सीजन है जिसमें 49 इवेंट्स होंगे। इसमें पुरुषों, महिलाओं और मिश्रित श्रेणियों की प्रतियोगिताएं शामिल हैं।
2025 ज्यूरिक क्लासिक ऑफ न्यू ऑर्लियंस 24 से 27 अप्रैल 2025 तक खेला जाएगा। विवरण पर नजर डालें तो ये पीजीए टूर का एक प्रमुख इवेंट है जिसमें रोरी मैकलियारी और शेन लॉरी की जोड़ी डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में भाग लेगी। 2025 वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप जिसकी तारीख 11 जुलाई से 3 अगस्त तक है और इसका स्थान है सिंगापुर। ये 22वां संस्करण है जिसमें 50 खेलों के 574 इवेंट्स होंगे। ये दक्षिण पूर्व एशिया में आयोजित होने वाला पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो ये है आज की स्पोर्ट्स बुलेटिन जिसमें आपको तमाम जानकारियां बताई। ये बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इससे रिलेटेड आपको और क्या जानकारी चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।